दिन है, क्योंकि आज विकसित अंबाला का इतिहास रचा गया। नितिन गडकरी जी, जिन्होंने सारे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया, सड़कें प्रगति और समृद्धि की प्रतीक होती हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने कहा था, अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं। अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। किसी भी देश की प्रगति और समृद्धि का सड़कें से रास्ता होकर निकलता है। हमारे देश में नितिन गडकरी जी ने सारे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया। 2014 से पहले हमारे देश में जो सड़कें थी वो 9,191,287 किलोमीटर थी और नितिन गडकरी जी ने उसको बढ़ाकर 1,45,000 किलोमीटर कर दिया। 45,000 किलोमीटर। और हमारे प्रदेश में भी जो नेशनल हाईवे की पहले 2014 से पहले आजादी से लेकर 2014 तक जो लंबाई थी वो 2050 किलोमीटर थी, लेकिन नितिन गडकरी के आने के बाद इनकी लंबाई बढ़कर 3391 किलोमीटर हो गई। इतना विकास राज्य में हुआ है। और ये जो अंबाला की रिंग रोड 6 मार्गी रिंग रोड 40 किलोमीटर लंबी रिंग रोड जो बनाई गई है, ये चंडीगढ़ रोड से जुड़ेगी। चंडीगढ़ रोड के बाद पंजोखड़ा साहब जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, वहाँ के साथ से होती हुई साहा, ये जो अंबाला साहा रोड है उसके खुटा कला में आएगी। वहाँ से ये सड़क इस स्थान पर आएगी और यहाँ से शाहपुर गांव के ऊपर से होती हुई ये बलाना में जाकर अंबाला हिसार रोड को मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को जो सहारनपुर से आ रहा है उसको चंडीगढ़ जाने के लिए बाईपास मिलेगा, उसको अंबाला छावनी में नहीं आना पड़ेगा। जिसने हिसार जाना है उसको भी बाईपास मिलेगा, वो उसको ना अंबाला कैंट जाना पड़ेगा ना अंबाला छावनी जाना पड़ेगा, वो सीधा यहाँ से हिसार को निकलेगा। और इस सड़क से इस रिंग रोड से अंबाला पोंटा साहब को भी एक 4 लाइन निकाली जा रही है। पोंटा साहब भी एक महत्वपूर्ण सिख गुड़ियों का स्थान है, वहाँ के लिए भी उसका भी वर्क अलॉट कर दिया गया है। और इस रिंग रोड से बल्कि 18 किलोमीटर तो इस रिंग रोड के ऊपर से ही होकर निकलता है। अंबाला दिल्ली वाया शामली जो सड़क बनाई जा रही है वो यहाँ से निकाली जाएगी। यानी यहाँ पर सड़कों का एक जाल बन जाएगा जो विकास को आगे लेकर जाएगा, जो अंबाला की तरक्की करेगा, अंबाला का इतिहास लिखेगा। अंबाला नगर से बढ़कर महानगर बनने जा रहे हैं। हमारी एक सड़क होती थी अंबाला साहा, दुर्घटनाओं का वो स्थान थी। अनेकों सरकारें आई, अनेकों वादे किए, अनेकों होल्डिंग लगाए कि ये 4 लेन कर दी, पर किसी ने नहीं करी। मैं नितिन गडकरी जी के पास गया, इनके कार्यालय में नेशनल हाईवे वालों के लोगों को बुलाया और वहीं पर बैठकर नितिन गडकरी जी ने उसको फाइनल कर दिया। और भाइयों, आज लोग बैनर लगाते हैं, काम नहीं करते, हमने काम कर दिया। आज अंबाला साहा जो 4 लेन है, आज
हमारा सहारनपुर सेंटर है, उसको आज कनेक्टिविटी बनी है। आज आराम से आदमी वहाँ अपना इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर सकता है और रहकर अम्बाला छावनी में रह सकता है। अम्बाला साहा रोड को भी आज उसका शिलान्यास किया जा रहा है। और इसी प्रकार से छोटी छोटी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली से लेकर जालंधर तक जीटी रोड पर एक ही ट्रैफिक लाइट थी, वो शास्त्री कॉलोनी के पास थी और वहां पर भी बहुत दुर्घटनाएं होती थी। उसके लिए भी मैंने नितिन गडकरी जी को कहा, इनका हमेशा मेरे सिर पे हाथ रहता है, हमेशा मेरे मुंह से बात बात में निकलती है और ये उसको पूरा करते हैं। और इन्होंने शास्त्री कॉलोनी के पास भी एक फ्लाईओवर बनवा दिया, आज उसका भी उद्घाटन किया जा रहा है। 12 करोड़ रुपए की लागत से वो फ्लाईओवर बना है। बंधुओं, मैं आज नितिन गडकरी, आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी विकास की बात होती है, नितिन गडकरी जी का नाम लिया जाता है। आज विश्व में भी कहीं पर विकास की बात होती है, नितिन गडकरी जी का नाम लिया जाता है। मैं आज आप सबकी तरफ से नितिन गडकरी जी के यहाँ आने पर उनका स्वागत करता हूँ। और मैं अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, इनके पास भी हम हमेशा यहाँ की समस्याएं लेकर जाते हैं और इनका हमेशा हमें भरपूर चौटाला जी का, दुष्यंत चौटाला जी का हमें सहयोग मिलता है। मैं उनका भी, अभी मुझे कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ऑफिशियल विजिट तो आज मेरी पहली है। पहले कई बार आए हैं, मेरे पास आए हैं, लेकिन ऑफिशियल विजिट आज वो कह रहे थे कि मेरी पहली विजिट है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं रामकरण जो मेरे एमएलए साथी हैं शाहबाद के, उनका भी स्वागत करता हूं। लतिका शर्मा यहाँ आई हैं जो पूर्व विधायक विधायिका हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं राजेश भटोरा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आज विकास की जो नई इबारत लिखी जा रही है, इससे अम्बाला बहुत भाग्यशाली है। धन्यवाद। लगभग 3700-3800 करोड़ की लागत से अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है या शुभारंभ किया गया है जो हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा और दशा देने का काम है। हमने दिल्ली से निकलते वक्त जाम देखे थे तो आज 11 फ्लाईओवर पानीपत तक माननीय गडकरी जी ने इनॉग्रेट करे हैं, जो दिल्ली से लेकर पानीपत तक के सफर को 1 घंटा पहले से भी कम करते हैं, वाहनों की गति बढ़ाने का काम करते हैं। वही 2 हमारे शहर अम्बाला और करनाल, जिसके अंदर निरंतर आबादी इतनी बड़ी कि आज नेशनल हाईवे के जो बाईपासेस थे वो भी रेजिडेंशियल एरियाज के बीच में आ गए। और जिस प्रकार से ये रिंग रोड करनाल का भी और यहाँ अम्बाला का भी आज इनॉग्रेट किया गया है, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर इस क्षेत्र के लोगों को ट्रैफिक से तो निजात मिलेगी, पर ये अवसर भी देगा भविष्य के क्षेत्र के विकास। हमारे पास पीछे नसीम जी का भी प्रपोजल आया था कि HSIDC का एक सेक्टर इसकी कनेक्टिविटी पे बनाया जाए कि नया लघु उद्योग से लेकर बड़ा उद्योग अम्बाला के अंदर स्थापित हम करें। आज सहारनपुर यमुनानगर की कनेक्टिविटी को जो ये लाइफलाइन मिल रही है, इससे सहारनपुर यमुनानगर जाने वाले व्यक्ति का कम से कम 1 से 1.5 घंटा आज बचेगा। और जिसने सहारनपुर यमुनानगर से जयपुर जाना, आज साहा से लेकर थोड़ तक की कनेक्टिविटी के बाद उसका भी समय मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे आज अंदर जाने का काम। और ये मुमकिन हो पाया है जो हरियाणा प्रदेश को आपने निरंतर
डेवलपमेंट की ओर से विकास के पहिए लगाने का काम किया। ये हमें एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोडवेज देने का काम। और मैं तो आग्रह करूंगा, अभी मैं पानीपत करनाल के बीच में जब हम करनाल रिंग रोड का उद्घाटन कर रहे थे, आपने अपना एक पल चौधरी देवीलाल जी के समय और मंगल सेन जी के समय का शाहबाद के पास दोपहर का बताया। एक हमारे बोटलनेक ये भी है जो यमुनानगर से रादौर, दोपहर और शाहबाद की कनेक्टिविटी है। अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है दिल्ली यमुनानगर की कनेक्टिविटी जहाँ ग्रीनफील्ड से तो कर रहे हैं, पर इस एरिया की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, वहाँ हमारे पास व्हीकल की मात्रा भी पर्याप्त है और वहाँ बहुत हैवी ट्रैफिक माइनिंग इंडस्ट्री का चलता है। तो अगर NHAI उसको टेक ओवर करे, और अगर NHAI नहीं करी तो मेरा आग्रह है कि आप उसको CRF से मंजूरी दे दें कि एटलीस्ट हम उसको कंक्रीट ले डाउन कर मोटरेबल भी बेहतर बना पाए और उसकी स्ट्रेंथनिंग भी करवा पाए कि आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत अच्छा कनेक्शन हम दे पाएंगे। निरंतर जब मैंने 3.5 साल में, चाहे वो पानीपत से लेकर चौटाला रेवाड़ी की बात हो, चाहे वो रेवाड़ी से लेके हिसार तक की बात हो, आपने हरियाणा की प्रगति में शायद कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं एक हफ्ता पहले मिलके आया जब मैंने गडकरी जी से आग्रह किया कि 290 हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स ऐसे हैं, जैसे शास्त्री नगर वाला ब्लाइंड स्पॉट कह रहे थे कि एक सिग्नल था। अब पुलिस के सहयोग से हमने हर FIR जब किसी एक्सीडेंट केस में होती है तो उसकी जियो टैगिंग शुरू कर दी है। तो हमें एक साल के अंदर 10 से ज्यादा है, अगर एक पॉइंट पे एक्सीडेंट होते हैं तो ब्लैक स्पॉट NH डिक्लेयर करती है। 290 के लगभग NH हमने डिक्लेयर करके आपसे आग्रह करी है। और आपने सुबह सुबह आज हमें उसकी सहमति भी दे दी कि 300 करोड़ के नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। मुझे लगता है जो स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग से लोगों की सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, इसका विजन अगर हमें निरंतर ये सहयोग मिलेगा तो हरियाणा केवल मात्र बेहतरीन मोटरेबल नहीं, पर मैं ये विश्वास आपको दिला सकता हूँ कि मोटरिंग के अंदर एक सिक्योर स्टेट के तौर पर हम उभार कर लाने का काम करेंगे। हमने प्रयास किया है स्टेट के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, और मैं तो बिल साहब का धन्यवाद जरूर करूंगा इस बात पे कि छोटा सा भी अगर जैसे आपके इस बाईपास का स्टेट ने 400 करोड़ रुपए अपने हिस्से का NHAI को देना था कि लैंड एक्विजिशन के अंदर देंगे। शायद वो फाइल मेरे टेबल पे 1 दिन या 2 दिन रुकी होगी और ये विदेश गए हुए, तो इनका विदेश से भी फोन आ गया कि वो फाइल निकाल दो कि हमारे शहर कई ऐसी चीजें हैं जहाँ और स्टेट की बेहतर कोऑर्डिनेशन से हम डेवलपमेंट को और गति दे पाए। और मैं तो चाहूंगा जैसा आपने विजन दिया है कि यहाँ पर अब पेट्रोल डीजल की बजाय हाइड्रोजन और इस तरह की ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे हम आगे बढ़े। हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर 7 नए एथेनॉल के प्लांट प्रदेश में सैंक्शन करे हैं और प्रदेश में और लोग आ रहे हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस के हमने लगभग 14 प्लांट सैंक्शन कर दिए और मैं मानता हूँ 80 के आसपास ऐसे और लोग हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, एग्रीकल्चर वेस्ट से कहीं ना कहीं अब CNG PNG बनाएंगे जिसका हम उपयोग कर पाएंगे CBG के माध्यम से। और आप जिस तरह देश में टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हरियाणा अपने आप में एक टेक्नोलॉजी सेवी स्टेट है। IT का हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव के सराउंडिंग बना हुआ है। हम रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बहुत बेहतर हद से काम कर रहे हैं और आपका साथ मिलता रहा तो मुझे लगता है रिन्यूएबल एनर्जी में भी और प्रदेशों के मुकाबले हरियाणा प्राथमिक तौर पर आपको दिखेगा आने वाले पल में। मैं तो दोबारा आज आपने 3700-3800 करोड़ रुपए का जो तोहफा प्रदेश को दिया नेशनल हाईवेज का, उसके लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आए थे और अम्बाला के विकास के लिए अम्बाला रिंग रोड की मांग उन्होंने मेरे पास की थी। मैंने अधिकारियों को बुलाया था और इसको मंजूरी दी और अनिल विज जी के आग्रह के कारण
आज करीब 1200 करोड़ रुपए का ये अंबाला का रिंग रोड मंजूर हो रहा है। मैं इसलिए अनिल विज जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे एक बात पता है कि दिल्ली से चंडीगढ़ ये जो मार्ग था, इसमें अनेक संकट आए। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको हटाना पड़ा और काम जब शुरू किया तो किसानों ने काम बंद रखा और दिल्ली से जाने के लिए आपको बहुत तकलीफ होती थी। आज मैंने इसी रोड पर 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और मुझे खुशी है कि आज इस रोड को और अच्छा बनाने के लिए इसका अध्ययन करके हम इस रोड को और अच्छा बनाकर आपको देंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। पर इस साल के दिसंबर के बाद दिल्ली से केवल ये रोड नहीं रहेगा। तो दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब नया रोड हम बना रहे जिसमें दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में हो जाएगा और दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। तो जो दिल्ली से देहरादून रोड है, इसको शामली सहारनपुर जो है वहां से हम अंबाला को जोड़ रहे हैं और अंबाला से चंडीगढ़ तक का रोड बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी एक नया रोड अंबाला आने के लिए मिले। हमारे देश में हम कश्मीर से कन्याकुमारी हमारे राष्ट्रीय महामार्ग की बात करते थे। बहनों और भाइयों, अगर हम शुरू करेंगे मनाली से, तो मैं थोड़ा मनाली से पहले चंडीगढ़ से शुरू करता हूँ। चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब आज से 3 महीने के अंदर चंडीगढ़ से मनाली केवल 3 घंटे में होगा। और मनाली में पहुंचने के बाद रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब हमने अटल टनल बनाई है, 8.5 मिनट में हम लोग टनल पार करते हैं। और रोहतांग पास करने के बाद वहां से लद्दाख और लेह तक हम करीब 4 टनल बना रहे हैं और उसके बाद में लद्दाख लेह आने के बाद श्रीनगर जाने के लिए कारगिल के नीचे हम आशिया की सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर टनल बना रहे हैं। 4 बार जिसका टेंडर हुआ था और मुझे इस बात की खुशी है कि उस टनल पे हमने 5,000 करोड़ बचाए। जो 12,000 करोड़ की थी वो 5,000 करोड़ में बन रही है और वो टनल का 65 to 70% काम पूरा हुआ। उसके बाद झेड़मोड़ टनल है, वो भी अभी 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी। और श्रीनगर जाने के बाद श्रीनगर से जम्मू तक हम 18 टनल बना रहे हैं, जिसमें से 14 हमने बना ली है और 4 टनल आने वाले 1 साल के अंदर पूरी होगी। पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से लद्दाख लेह, लद्दाख लेह से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा आने के पहले दिल्ली कटरा हाईवे जो हमारे हरियाणा से जाता है, वो कटरा हाईवे से हम दिल्ली में 8 घंटे में आएंगे। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा और दिल्ली आने के बाद दिल्ली के वहीं से हम दिल्ली जब पहुंचेंगे इस रोड से तो दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेंगे और दिल्ली मुंबई हाईवे से हम सूरत तक जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 40 घंटे लगते थे, अब केवल 12 घंटे में आप जा सकते। और इसलिए हम लोग सूरत में एक नया रोड बना रहे हैं और सूरत से ग्रीन अलाइनमेंट है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर और सोलापुर से कर्नूल, हैदराबाद, बेंगलोर, मैंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोचीन, कन्याकुमारी और चेन्नई।
हम कन्याकुमारी तक जाएंगे। यानी आपको मैंने जो हिसाब बताया कि चंडीगढ़ से मनाली, मनाली से लद्दाख लेह, लद्दाख लेह से श्रीनगर, श्रीनगर से कटरा हाईवे से दिल्ली, दिल्ली से सूरत, सूरत से अहमदनगर, सोलापुर और सोलापुर से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद। सही अर्थ में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हमारा सपना पूरा हो। मुझे ये भी आपको मैं विश्वास देना चाहता हूं कि इसी जीटी रोड से आप जब पानीपत जाते हैं तो पानीपत के बाद दिल्ली का पेरिफेरल रोड लगता है। अब उससे एयरपोर्ट जाने के लिए 2 से 2.5 घंटा लगता है, पर अब हमने UR2 रिंग रोड दिल्ली का बनाया। दिल्ली में 65,000 करोड़ के काम हम कर रहे हैं, दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति देने के लिए और प्रदूषण से मुक्ति देने के लिए। ये जो दिल्ली का 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके UR2 बना रहे हैं, तो जो आपको 2 घंटे एयरपोर्ट जाने के लिए लगता था, वो पानीपत से आप केवल 20 मिनट में शिवमूर्ति द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पहुंचेंगे और वहां से हम 8 लेन की टनल बना रहे हैं और ऊपर में शिवमूर्ति में 8 लेन का 16 लेन और अंदर से आप T3 एयरपोर्ट जाओगे और वहीं से आप वहां से वसंत विहार की टनल जाएगी और आपको एयरपोर्ट जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि लगातार हमारा देश प्रगति और विकास की ओर जा रहा है। अच्छे रोड होंगे, पानी होगा, बिजली होगी, कम्युनिकेशन के साधन होंगे, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री आएगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा। उद्योग व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। हमारे देश को मोदी जी ने तय किया कि अब विश्व की नंबर 1 की आर्थिक व्यवस्था बनेगी। हम इस देश को दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। अब उसकी प्रोसेस शुरू हुई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मेरे अंडर आती है। पहले हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ का था। अब 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनाने का 5 साल में हमने संकल्प किया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 4थे नंबर पे थे, पर आपके आशीर्वाद से हमने जापान को पीछे डालकर अब 3रे नंबर पर हम पहुंचे हो। चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका 2रे नंबर पर और इंडिया 3रे नंबर पर और जापान अब 4थे नंबर पर गया। बहनों और भाइयों, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, हाइड्रोजन, ये नई नई फ्यूल हम ला रहे हैं। हमारे देश में प्रदूषण की समस्या पे फॉसिल फ्यूल के कारण है और मैं पिछले 20 साल से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर पे काम कर रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है कि दुष्यंत जी ने जिसका उल्लेख किया, हमारा किसान अन्नदाता है। हरियाणा, पंजाब इतना गेहूं चावल पैदा करता है कि हमारे देश की चिंता मिटा देता है, पर गेहूं चावल और गन्ना और मक्का लगाने से किसान की परिस्थिति नहीं बदल सकती। और इसमें हमने तय किया यह हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा, इथेनॉल बनाएगा। और मुझे खुशी है कि आज हरियाणा में 20 फैक्ट्री आ गई। हमारे देश में पेट्रोल में 20% इथेनॉल डालते हैं। अभी बेंगलोर में मैंने अशोक लेलैंड के ट्रक को कोयले से जो इथेनॉल बनता है वो ट्रक को लॉन्च किया और बंगलोर में 20 बसेस जो डीजल में 20% इथेनॉल डाल के चलने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। डीजल का रेट 110 रुपए लीटर है, मिथेनॉल का 25 रुपए लीटर है। बहनों और भाइयों, मेरे पास हाइड्रोजन की कार है और इतना ही नहीं तो मैं इलेक्ट्रिक के कार की सेवा में घूमता नहीं हूँ। और आज आने वाले समय में ई स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस बड़े प्रमाण पर आई है। हमने जब बसेस के लिए टेंडर निकाला था तो एक डीजल की बस दिन भर चलती है तो 115 रुपए किलोमीटर खर्चा होता है और इलेक्ट्रिक बस का टेंडर जो आया वो नॉन एसी बस का 39 रुपीज पर किलोमीटर और एसी बस का 41 रुपीज पर किलोमीटर। मैं दुष्यंत जी को
और आदरणीय अनिल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हरियाणा की बसेस बदल दो, टिकट रेट 30% कम कर दो और सब हरियाणा की जनता को एयर कंडीशन लग्जरी बस में घुमाओ। और ये कैसे आएगा इसका मॉडल मैं बना देता हूं। हम एयरपोर्ट जैसे बस पोर्ट बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क 2 लाख करोड़ के बना रहे हैं, 230-60 रोपवे, केबल कार, वर्नाक्युलर रेलवे बना रहे हैं। हम देश में ट्रांसपोर्ट के नए नए टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं और मेरा विश्वास है कि देश के प्रगति और विकास में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं लगातार बोल रहा था कि हमारा देश में किसान, विशेषकर हरियाणा पंजाब में पराली जलाता था। मैंने आज ही मनोहर लाल जी को और दुष्यंत जी को कहा कि एक समय फ्लैश प्रॉब्लम था, एक समय पराली प्रॉब्लम थी, फिर अगले 2 साल के बाद पराली के लिए झगड़ा होगा क्योंकि हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की। मैं अक्सर 2 बातें लोगों को बताता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। इसलिए कचरे में वैल्यू क्रिएट करो। और दूसरी बात मैं अक्सर बताता हूं कि कोई व्यक्ति भी वेस्ट नहीं है और कोई मटेरियल भी वेस्ट नहीं है। It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. दिल्ली के रिंग रोड में वो गाजीपुर टेकरी से 30 लाख टन कचरा लेकर हमने रोड में डाल दिया। अहमदाबाद का 30 लाख टन कचरा डोलर अहमदाबाद हाईवे में डाला है। और मैंने आज ही मनोहर लाल जी को कहा कि हरियाणा के शहरों में जितना कचरा होगा वो सेग्रीगेट करके दो, हम उसको रोड में डाल देंगे। आज मैंने जब करनाल का रिंग रोड बनाने का काम किया तो मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मैं आपको अमृत सरोवर बना के देता हूं, मुझे मट्टी लेने की अनुमति दीजिए। NHAI ने 1500 अमृत सरोवर बना। आप नसीबान है कि आप यहाँ जल्दी पानी मिलता। मैं किसानों में काम करता हूँ, 3 चीनी मिलें चलाता हूँ। हमारे यहाँ 450-500 फीट नीचे जाने के बाद पानी मिलता है। दबने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। यही हम पूरे देश भर में प्रयास कर रहे हैं और पानी में हमारी समस्या। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली, इनके बीच में 40 साल से 23 झगड़े चल रहे थे। मुझे याद है कि मैंने 17 झगड़े मिटा दिए। सब मुख्यमंत्री मेरे पास आते थे, मैं बताता था मनोहर लाल जी आप बैठो, मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, जब तक तुम एक आम सहमति नहीं बनाएंगे मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। और मुझे खुशी है कि अब नए नए प्रोजेक्ट उत्तराखंड और हिमाचल में बन रहे हैं जिसके कारण हरियाणा को बहुत पानी मिलने वाला है। पाकिस्तान में जो 3 नदियों का पानी जा रहा था वो भी रोकने के लिए हमने भूमिका ली। पाकिस्तान के लोग मेरे ऊपर नाराज हुए पर मैंने कहा था कि पाकिस्तान और भारत का जब निर्माण हुआ तो 3 नदी पाकिस्तान को मिली, 3 नदी भारत को मिली। हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसको हम रोकेंगे और हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए उपलब्ध करा के देंगे। मुझे इंदिरा कैनाल के लिए मैंने 4 करोड़ रुपए दिए। पूरे कैनाल का कंक्रीटीकरण हुआ बठिंडा से और आगे राजस्थान के 9 जिलों का पानी मिल रहा है। इतना अच्छा काम हो। मुझे विश्वास है कि हमारी जो पराली है इससे बायो CNG, बायो LNG, हाइड्रोजन तैयार होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी देश में 26 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। मेरा देश का पहला ट्रैक्टर है जो बायो CNG पर कन्वर्ट हुआ है जिससे 1 लाख रुपए की बचत है। मैं किसानों का फायदा होना चाहिए इस मत से ये कह रहा हूं। अभी मैंने दुष्यंत जी को यही कहा कि आप बस, ट्रैक्टर, ट्रक, कार की किट लाइए और जहां ये प्लांट डाल रहे हैं उसी से CNG पे कन्वर्ट करिए
आप किसानों के लाखों रुपए बचेंगे, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और प्रदूषण में कमी आएगी। 5 टन परली 1 टन बायो सीएनजी और बायो एलएनजी देती है। 2 प्लांट मैंने भी लगाए हैं, अब 135 प्लांट लग रहे हैं और 26 प्लांट पूरे हुए हैं और हमारा किसान ऊर्जा दाता भी बन रहा है। मुझे और एक बात की, आज मैंने सुझाव दिया, आदरणीय वीर साहब और अपने दुष्यंत जी हैं, कि अब परली से बिटुमिन तैयार हो रहा है। टेक्नोलॉजी को CSR सेंट्रल रिसर्च बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने मान्य किया है। हमको 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, डामर लगता है, हम 30 लाख टन इंपोर्ट करते हैं। मेरा सपना है ये 30 लाख टन हरियाणा और पंजाब के किसान परली जलाने के बजाय उससे बनाएंगे और उसको खरीदने की गारंटी मैं देता हूं, जिससे किसान अन्नदाता, ऊर्जा दाता और दाता बने। हमारे गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए। हमारे देश में विशेष रूप से हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की चर्चा हो रही है। भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में भाषण दिया और डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात की। हमारे देश में किसानों के खेत को पानी मिलना चाहिए, जवान लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उद्योग व्यवसाय प्रगति और उसका विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, शिक्षा की सुविधाएं मिलनी चाहिए, अच्छे रोड बनने चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल चाहिए। ये इसी प्रकार से एक समृद्ध संपन्न हिंदुस्तान का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने का सपना प्रधानमंत्री जी का है। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से रोड सेक्टर में क्रांति हो रही है, मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हरियाणा के राष्ट्रीय महामार्ग 2024 समाप्त होने के पहले अमेरिका के बराबर होंगे, इतने अच्छे रोड आपको। और इससे हरियाणा देश का एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य बनेगा। 2 बातें जिसकी मांग मेरे पास की है। पहली बात, 290 ब्लैक स्पॉट है जिसके बारे में दुष्यंत जी ने बताया। इसके लिए 1000 करोड़ लगे, 2000 करोड़ लगे, 5000 करोड़ लगे। ये जितने राष्ट्रीय महामार्ग पर है, ये पूरे ब्लैक स्पॉट तुरंत सुधारने का ऑर्डर मैं देता हूं। ये पूरा काम आपका हो जाएगा। सेतु बंधन में जो आपके शहरों के अंदर रेलवे ओवरब्रिज से अंडरपास है, उसके लिए आज मैंने एडिशनल 300 करोड़ रुपए आज हरियाणा को दिए। एक मुझे याद हो रही है, वो रतन लाल कटारिया जी। अम्बाला से मेरा बहुत पुराना संबंध, आज से करीब 35 साल पहले मैं 1 महीने के लिए रतनलाल कटारिया जी के पहले विधानसभा चुनाव में मैं बबेन करके जो गांव है, शाहबाद से बबेन, रादौर के बीच में 1 महीना रहा था। और रतनलाल कटारिया जी आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको रादौर के खादी ग्रामोद्योग की दुकान में लेकर गया था, उनके कपड़े चप्पल खरीदी करने के लिए गया और उनका वो पहला चुनाव था। चौधरी चांदराम उनके खिलाफ थे और देवीलाल जी और मंगल सेन जी के नेतृत्व में चुनाव था। एक दिन रात को मैं उस समय अम्बाला में आया था, सूरज बान जी के घर पर भी गया था। तब अम्बाला में शायद सुषमा जी वहां से गई थी और उस समय मुझे इस रोड की यादें आज फिर से याद आ रही थी, क्योंकि बीच में मैं लगातार हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से आ रहा था। आज मैंने कहा कि मैं रोड देखने के लिए जाऊंगा, तो पहली बार रोड से आता। मुझे इस बात का दुख है कि रतनलाल कटारिया जी आज हमारे बीच में नहीं है। आज वो हमारे पास नहीं है, अगर वो होते तो और ज्यादा खुशी होती, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, उनको याद भी करता हूँ। और निश्चित रूप से ये शाहबाद से रादौर, ये जो रोड है जो आगे सहारनपुर जाता है, ये NH नहीं है। मुझे NH पर ही एक्सपेंडिचर करने का अधिकार है, पर मैंने आज ही यहाँ के हमारे हरियाणा के PWD सेक्रेटरी को मैं कहूँगा कि CRF में इसका 6 इंच व्हाइट टॉपिंग कंक्रीट की प्रपोजल बनाकर आप मेरे पास भेज दीजिए। जैसे यहाँ दुष्यंत जी ने मांग की है, ये भी रोड मैं पूरा करके दूंगा। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार मैं अनिल वीर जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ
कि उनके प्रयासों के कारण आज अम्बाला को इतना बड़ा रिंग रोड बना, जिससे अम्बाला के शहर का ट्रैफिक जाम खत्म होगा, प्रदूषण खत्म होगा और नए रोड के आजू बाजू में एक नई स्मार्ट सिटी अम्बाला की निर्माण होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए उनको, अम्बाला की जनता को बहुत बहुत बधाई देते हुए